लोग की मांग है कि एक प्रकृति एक मुआवजा। अगर उत्तर प्रदेश की प्रकृति कृषि है तो हमको भी उतना मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का आवासीय है तो हमको भी आवासीय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक है तो हमको भी व्यावसायिक मिलना चाहिए। भारत सरकार जो भारतमाला परियोजना सड़क बना रही है, उसमें हमारा बहुत सारे सैकड़ों बीघा जो किसान का खेत जो है बिहार सरकार जबरन हथिया रही है। तो जब हम खेत खरीदते हैं तो पर डिसमिल हम 1,35,000 रुपये सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार से हम मांगते हैं कि सरकार जो हम आपको देते हैं हमको वही वापस रिटर्न कर दो, हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। हम लोग किसानों का यही मांग है। देश आपसे मुझसे चलता है, देश पॉलिटिशियन से नहीं चलता। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, राजधानी पटना के बुद्ध स्मृति पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि यहां पर कई लोग मौजूद हैं और बिहार सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त नारे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि बक्सर से ये लोग आए हैं और इनकी मांग है कि उचित मुआवजा नहीं तो ज़मीन नहीं। कई तरह का बैनर है, वहीं हम आपको ये सेकेंड वाला बैनर दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उचित मुआवजा नहीं तो ज़मीन नहीं। नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पीड़ित किसान करते हैं गुहार। देखिए, यहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण का मामला है, भूमि अधिग्रहण का मामला है, जहाँ पर यहाँ पर लोग जो है मौजूद है। वहीं आपको बताते चले कि आज इस आंदोलन में जो है बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह भी जो है शामिल होने वाले हैं। हालांकि सुधाकर सिंह अभी तक नहीं आए हैं और ये जो है सीएम नीतीश का घेराव करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव करने वाले निकलने वाले हैं। वहीं प्रशासन जो है हर जगह अलर्ट मोड पर खड़ी हुई है। अभी बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जो आने वाले हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो जल्द ही यहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। और यहां पर आप देख रहे होंगे भूमि अधिग्रहण के जो किसान हैं वो यहां पर जो है आंदोलन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश का घेराव करेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका और क्या कुछ मांगे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ मांगे हैं? आप लोग बक्सर से आए हैं यहाँ पर? हम लोग जो है कैमूर भभुआ से आए हैं। अच्छा, कैमूर भभुआ से आए। हाँ, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिसमें मुआवजा बहुत ही कम है। 4 गुना बढ़ाने के बाद भी जमीन के वास्तविक मूल्य का 25% भी नहीं मिल रहा है। हाँ, और जबकि 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा और 10 साल के अंदर जमीन का जो रेट है मतलब आसमान छू गया है। और हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है जो यही परियोजना है, उसमें हम लोगों से 4 गुना मुआवजा मिल रहा है। हम लोग की मांग है, कम मिल रहा है जी, बहुत कम मिल रहा है। हाँ, हम लोग की मांग है कि एक प्रकृति एक मुआवजा। अगर उत्तर प्रदेश की प्रकृति कृषि है तो हमको भी उतना मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का आवासीय है तो हमको भी आवासीय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक है तो हमको भी व्यावसायिक मिलना चाहिए, यही मांग है। इसीलिए आज हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए संयुक्त के साथ कौन कौन है? हमारे साथ लगभग 500 लोग आए हैं कैमूर से। 500 लोग? हाँ, हमारे नेता जो हैं सुधाकर सिंह, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, शुरू से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी का हम लोग संगठन चलाते हैं, उसी से भारतीय किसान यूनियन, उसी के तहत हम लोग आए हैं। सरकार जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं बढ़ाएगी तब तक हम लोग यहाँ से एक कदम नहीं हटेंगे। ये जो 500 लोग आए हैं ये भभुआ से ही सवाल? जी हाँ, भभुआ से आए हैं। भभुआ से तो 1000 लोग आए हैं, 500 मेरे साथ आए हैं। जी, 1000 लोग आए। जी हाँ। देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं कर पाते तो क्या करेंगे? नहीं करते, वहीं बैठ जाएंगे। अगर प्रशासन हमारे साथ सख्ती करेगी, हमको रोकने का प्रयास करेगी तो हम शांतिपूर्वक वहीं बैठ जाएंगे और बैठ करके हम जो है वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे नेता हैं, जो नेता का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। देखिए, आप लोग भभुआ से आए हुए हैं, आप लोग सब, क्या नाम? देखिए, हम लोग भभुआ, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान है। भभुआ से नहीं, हम पटना से ही आए हैं। पटना से ही? जी, हम गौरी चक के पास हमारा गांव है और भारत सरकार जो भारतमाला परियोजना सड़क बना रही है, उसमें हमारा बहुत सारे सैकड़ों बीघा जो किसान का खेत जो है बिहार सरकार जबरन हथिया रही है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जब हमारा देश का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा तो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिहार का होगा तो फिर देश का होगा, देश का होगा तो हमारा भी होगा। लेकिन हमारा कहना है मैडम कि हम जो सर्किल रेट देते हैं, आज हमारा किसान खेत का जो वैल्यू है करीब 40 से 50 लाख रुपए कट्ठा है। 40 से 50 लाख रुपए पर कट्ठा बाजार वैल्यू। लेकिन केंद्र सरकार जो दे रही है मात्र हमको 50,000 रुपये कट्ठा मुआवजा दे रही है। 50,000? मात्र 50,000 रुपये। हमारा आप देख लीजिए, हमारा कम वैल्यू, मार्केट बाजार वैल्यू है 40 से 50 लाख रुपए पर कट्ठा। लाख को
1000 में दे रही है, लाख को 1000 में दे रही है, वो भी काफ़ी डिफरेंस। काफी डिफरेंस। 50 लाख और 50,000 बहुत है। हम मार्केट वैल्यू नहीं मांग रहे, हम सरकार से ये नहीं बोले कि हमारा 50 लाख दो। हम जो सर्किल रेट देते हैं, रेवेन्यू जो देते हैं गवर्नमेंट को, 1,35,000 रुपये हम रेवेन्यू देते हैं। जब हम खेत खरीदते हैं तो पर डिसमिल हम 1,35,000 रुपये सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार से हम मांगते हैं कि सरकार जो हम आपको देते हैं हमको वही वापस रिटर्न कर दो, हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। हम लोग किसानों का यही मांग है। सरकार ये देने से मना कर रही है, बिल्कुल मना कर रही है। सरकार बोले कि नहीं, आपका 14,000 रुपये मात्र डिसमिल देंगे, सिर्फ 14,000 मात्र 14,000 रुपये डिसमिल। 1,35,000 रुपये डिसमिल हम सर्किल रेट रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को, और वो हमको 14,000 रुपये डिसमिल दे रही है। ये कहाँ का औचित्य है, कहाँ का न्याय है? हम ये है, इसीलिए हम पूरे बिहार से जितने भी भारत माला परियोजना के तहत सड़क बन रही है, जो भी ये सारे किसान हैं और जिनका भी जमीन जा रहा है वो जितने लोग, किसान हैं सब कहाँ से आए हुए हैं? हर जगह से आए। ये हमारा औरंगाबाद, भभुआ, हाँ। गया, पटना, मसौरी आसपास के किसान हैं, चौसा, बक्सर, हाँ, जहाँ से भी किसान प्रभावित हैं भारत माला परियोजना से, या जबरन नीति, जबरन जो किसान का खेत ये जब्त कर ले रही है सरकार, अधिग्रहण कर ले रही है, उसके विरोध में हम सभी किसान यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार। कमलेश कुमार, जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं फतुआ से आया। हाँ? फतुआ से आए हैं। आपका भी यही दिक्कत है? तो जैसे अगर आप नहीं घिराव कर पाते हैं आज मुख्यमंत्री आवास का, तो आगे क्या आपका कदम होगा? आगे क्या कुछ करेंगे आप? आगे हम लोग अपना जमीन को काम करने नहीं देंगे जब तक कि हम लोग का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। कैसे आप रोकेंगे? कैसे काम करने नहीं देंगे? अगर काम रोकेंगे हम लोग, पहले हम पे बुलडोजर चला देगा, उसके बाद हम लोग काम करने पहले देंगे। आप पर बुलडोजर चला देगा। देखिए अभी भी जो है प्रशासन हर जगह मौजूद है, अलर्ट है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं हर जगह जो है प्रशासन अलर्ट है। अभी आगे की अगर देखें तस्वीरें तो हर जगह प्रशासन पहुंच चुकी है। क्या कुछ होगा आगे और क्या कुछ आपका कदम है? हम लोग सरकार से कुछ गलत मांग कर नहीं रहेगा, प्रशासन होगा तो प्रशासन हम लोग का अरेस्ट करेंगे। उसके सिवा हम लोग को डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है। जब हम भूखे ही मरेंगे तो फिर डर किस बात की? जब तो सुना आपने यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। प्रदीप हुड्डा जी, कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आज जो आंदोलन होने वाला है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है? बड़ा ही शर्म महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों की बात सुन रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं, शायद लिखित भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज से 4 साल पहले जब आंदोलन ख़त्म हुआ था तो वो मोदी जी ने गारंटी दी थी। जब हमारा लिखित में समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ उस पे 3 पॉइंट्स पे कमेटी बनी थी कि 3 महीने के अंदर ये आपकी सभी बातें मान ली जाएंगी। तो मैं आज उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले की बात है ये बात है जब 19 नवंबर को उन्होंने कहा था मैं गलती हो गई और काले कानून वापसी लेता हूँ। वो बात है 19 नवंबर 2021, तारीख भी बता दूँ, आज हम 2025 में खड़े हैं और आज भी किसान को यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी उन्होंने तरक्की की है। क्या गन्ने का भाव दे दिया उन्होंने या अनाज का दे दिया? कोई तो बात बता दें। लेकिन एक ही बात होती है, मोदी की गारंटी। आज बिहार में कौन सी गारंटी दे रहे हो भाई? जो आपने लिखित दी थी ये पूरा देश जानता है। अगर कोई नहीं जानता हो तो चेक कर लेना। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसानों की बात समझ नहीं पाया, आए और लिखित कमेटी बने। उनको लिखित में दिया, उन्होंने कहा मैं 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें दूंगा, आप धरना उठा लीजिए। पहले बात हो चुकी थी लेकिन अभी भी नहीं हुआ, तो क्या लगता है आगे होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी दिन में नहीं हुआ तो अब कैसे? नहीं, हमारी लड़ाई जो है ना वो पीढ़ियों तक चलती है। चौधरी छोटू राम जी ने कभी आज़ादी से पहले लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने हमारे को जय जवान जय किसान का नारा दिया, किसान को उसकी फसल का भाव दिया, जवान को उसकी जो इज्जत थी वो उसको की उन्होंने। तो जो वो नारा था उससे देश चलता है। देश आपसे मुझसे चलता है, देश पॉलिटिशियन से नहीं चलता, देश को देश की जनता चलाती है। ये बार बार जो कहते हैं तिरंगा यात्रा और ये, शायद इनको पता नहीं। देश के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ है टेरिटरी, एक बाउंड्री डिफाइन करती है, ये हमारा देश है। दूसरा होता है उसमें लोग, जो लोग हैं, अगर लोग ही नहीं होंगे तो देश किससे होगा? लोग संविधान बनाएंगे, लोग अपने हरियाणा कानून। से बिहार आए हैं, बिहार के लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, इसके लेकर क्या कुछ? नहीं, हरियाणा से बिहार नहीं, पूरा भारत एक है और मैं किसान हूँ
और यहाँ किसान और मजदूर लड़ रहा है। ये किसान मजदूर जब लड़ता है ना, तो याद कीजिएगा गांधी जी भी चंपारण से चले थे और कहाँ तक गए थे। तो ये मोदी जी का शायद मैं कहूँगा कि उनकी सत्ता खत्म हो रही है, बिहार फिर से अंगड़ाई ले रहा है। सत्ता खत्म हो रही है भाई, बिहार अंगड़ाई ले रहा है। क्या लगता है फिर आगे किसकी सरकार आएगी, किसकी सत्ता आएगी? भाई, जनता की आएगी। जब गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया, याद कीजिएगा, जब जनता पर फिर जुल्म हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार से शुरू किया। आज ये फिर देख लो, ये किसान और मजदूर फिर बिहार में परेशान है। ये परेशान होगा तो ये देश की सत्ता को जरूर बदलेगा और जनता सरकार बनाएगा और फिर वो कहेगा हट जाओ मोदी जी, गद्दी खाली करो, जनता आ रही है। कुछ करेंगे आगे अगर नहीं मांग सुनी जाएगी तो? ये अभी जो संघर्ष चल रहा है बिल्कुल। वो आमस दरभंगा में हम लोग फतुहा, धनरुआ, दीदारगंज के लोग हैं। जमीन अधिग्रहण किया जाता है, सरकार ने ही कानून बनाया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम है। बार बार उसके अधिकारी इस बात की गुहार करते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जो 26 से 30 तक पैराग्राफ है उसका अनुपालन करना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करता है। सरकार नहीं कर रही है, सरकार नहीं करती है। कोई नौकरशाह इन बातों को नहीं उठा पाता है। नतीजा है कि ज़मीन का अभी मार्केट वैल्यू है जो कानून में वर्णित है 25 लाख 30 लाख रुपए कट्ठा है, लेकिन वो 14,000 रुपये 10,000 रुपये डेसिमिल देता है। बहुत ज़्यादा कम दे रही है। बहुत कम, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर दे रही है। तो सुना आपने यहाँ का लोगों का क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उस मार्केट का वैल्यू, जो ज़मीन का जो वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा कम जो है दे रही है। आगे क्या कुछ होगा, कहाँ तक ये लोग जाएंगे, कहाँ तक इनका आंदोलन जाएगा, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तब तक बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। कैमरामैन डब्लू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट पटना।